हेलो नमस्कार बच्चों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर जो कि हमारा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने काफी टॉपिक्स जो है कवर कर लिए थे और जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, और देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न्स फॉर डिफरेंट चार्जेस। तो आए आज की क्लास को शुरू करते हैं और उसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो यहां लिखा हुआ है अ 3D स्पेस अराउंड अ चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइन और लाइंस ऑफ फोर्स टेंजेंट टू विच वी गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझते हैं इस बात को। अगर मान लीजिए बच्चों अपने पास में कोई है एक चार्ज, अगर चार्ज है तो उस चार्ज के चारों ओर उसकी कुछ ना कुछ फील्ड होगी या उसका रीजन होगा। अगर उस रीजन में बाहर से कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा। वो कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वो सभी चीज हम इमेजिनरी लाइंस के थ्रू ड्रॉ करते हैं, जिनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको समझने के लिए मैंने यहां पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो लिया। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज के पास में कोई एक टेस्ट चार्ज को मैं यहां रख दूं, जैसे कि मैंने यहां टेस्ट चार्ज को रखा, तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो इधर की तरफ जाने लगेगा। ऐसे ही इधर रखूं तो ये और दूर जाने लगेगा और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा घटता चला जाएगा। ऐसे ही अगर मैं उस टेस्ट चार्ज को यहां रखता तो ये इधर की तरफ जाता, यहां रखता तो ये इधर जाता। तो अगर अपन देखते तो जैसे जैसे मैं चार्ज से दूर जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घटती चली जा रही है। अगर मैं इन लाइंस को मर्ज करूं, अगर मैं इन लाइंस को ये मिलाऊं तो ये जो लाइंस है वो मेरी डायरेक्शन बता रही होगी उस चार्ज की। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस आपने ड्रॉ करी जिससे आपको ये पता चले कि वो जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो कितना एक्सपीरियंस हो रहा है उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो ड्रॉ करा जाता है इन इमेजिनरी लाइंस से, जिनको अपन बोलते हैं कौन बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्सेस। अगर सेम चीज मुझे देखनी होती एक नेगेटिव चार्ज के लिए तो यहां पर मैं एक नेगेटिव चार्ज को लेता। अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज के पास में कोई एक टेस्ट चार्ज को रखता तो वो इधर की तरफ खींचा चला आता, अगर इधर रखता तो वो इधर की तरफ आ जाता। तो ये जो है वो मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है कि जो फोर्स है वो मेरा किधर की तरफ लग रहा है और उसकी कितनी अमाउंट है। अगर मैं उन फील्ड्स को या उन लाइंस को मिला दूं तो यही मेरा कौन कहलाता है बेटा? यही मेरा कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि एक नेगेटिव चार्जेस के लिए कुछ इस तरीके से होगी और एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इस तरीके से होगी। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के कारण देखूं तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहां लग रही है? वो लग रही है बेटा रेडियली आउटवर्ड, विच मींस अगर हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड लगती है। वहीं अगर मैं नेगेटिव चार्ज के कारण देखूं तो ये जो है वो मेरी कहीं ना कहीं रेडियली इनवर्ड लग रही होगी। रेडियली से मतलब है टूवर्ड्स द रेडियस। तो यहां पर आई होप आपको समझ में आया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी जो है इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स है, ताकि वो ये दिखा पाए कि उस पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और किस हद तक लग रहा है। आई होप आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझ पाए होंगे, जिसमें पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की ओर विच मींस रेडियली आउटवर्ड लग रहा होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण रेडियली इनवर्ड लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं, जिसमें हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ओरिएंटेशन एंड टर्मिनेशन के बारे में। ये प्रॉपर्टी कहती है जब भी हम कोई एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट हो रही होगी। ओरिजिनेट कहां से करेगी? हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज से करेगी। वहीं जब भी टर्मिनेशन हो रहा होगा तो टर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स किधर हो रहा होगा? नेगेटिव चार्ज हो रहा होगा, जैसे अभी आपने बेसिक उसकी डेफिनेशन में भी ऑब्जर्व किया। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी कौन?
लूपिंग। लूपिंग जो है वो क्या कहता है, कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं बनाएगी, विच मींस इट विल नेवर फॉर्म क्लोज लूप। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप, नेवर फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्लोज लूप नहीं बना रही होती है। आई होप इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे। वहीं अगर अपन बात करें इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की, तो थर्ड प्रॉपर्टी कहती है नो इंटरसेक्शन, विच मींस अगर हमारे पास में दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? अगर बच्चों आपने डेफिनेशन देखा तो आपने देखा अगर कोई भी पॉइंट आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर लें तो वो कहीं ना कहीं हमें फोर्स की जो है डायरेक्शन दिखा रहा होगा। तो इस कंडीशन में इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन इधर हुई और इस कंडीशन में इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन इधर हुई। जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स जो है वो मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण उसकी सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन होगी, मगर यहां देखें तो ये मेरी दो डायरेक्शन दिखा रहा है, विच मींस जो इंटरसेक्शन है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आई होप आप इस बारे में याद रखेंगे। अगर हम आगे बढ़े और इसकी अगली प्रॉपर्टी को देखें तो वो है अपना रिलेटिव स्पेसिंग बिटवीन दी लाइंस। क्या मतलब है इस चीज को समझे। अगर मैंने यहां पर दो फील्ड लाइंस ड्रॉ करी, एक मैंने कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया और जो दूसरा है वो मैं कहीं यूं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप देख पा रहे होंगे यहां कोई एक पॉइंट है ए और लेट अस सपोज यहां कोई पॉइंट है बी। तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, स्पेसिंग के। इसका क्या मतलब है इस बारे में समझे। अगर मैं ए के पास ऑब्जर्व करूं तो यहां जो स्पेसिंग है वो जो है ज्यादा है, तो मैंने यहां लिखा जो स्पेसिंग है वो अपनी कौन है, ए पर, वो अपनी ज्यादा है। वहीं अगर मैं बी पर स्पेसिंग को देखूं तो यहां स्पेसिंग कम है। अब भी अपन ने देखा जो स्पेसिंग है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विच मींस अगर आप ए और बी के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएं तो ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी कम होगी और जो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। विच मींस जितनी ज्यादा नजदीक होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा होगा। तो अगर मैं ए और बी में ऑब्जर्व करूं तो बी में स्पेसिंग कम होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और ए पर स्पेसिंग ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। आई होप ये जो चारों प्रॉपर्टीज है वो आपको क्लियर हुई हो। आगे और कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, जहां पर अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी है लाइन डेंसिटी। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, इस बात को समझिएगा, जो भी हमारा चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। क्या होगा बेटा, जो भी चार्ज है वो अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझिएगा। लेट अस सपोज हमने यहां पर कोई एक चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज है और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहीं ना कहीं यूं जा रही होती। मैंने ये एक कंसीडर किया है, लेट अस सपोज ये अपना कोई चार्ज होता Q1। ऐसे ही मैंने यहां कोई दूसरा चार्ज लिया, वो मेरा है कोई Q2। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो मैंने ड्रॉ करी कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रेशियो देखूं या कहूं Q1 का रेशियो Q2 से देखूं तो आप समझ पा रहे होंगे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q1 में होती 1 2 3 4 5, तो यहां मैं लिखता 5 अपॉन, और यहां देखें तो यहां जो फील्ड लाइंस है वो आपकी है 4। तो इस समय Q1 बाई Q2 का जो रेशियो है वो होता 5/4, विच मींस चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के, जैसा कि आपने यहां बेसिक एग्जांपल में समझा। ऐसे ही अगर मैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी मेरी कह रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर, विच मींस अगर मैं कोई एक आइसोलेटेड कंडक्टर लूं, मैंने यहां पर जो है वो कोई एक आइसोलेटेड एक कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर को मैंने प्लेस कर दिया किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। जब कभी भी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर को रखेंगे तो जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है होने के कारण इस एंड पर जो चार्ज एक्वायर होगा वो मेरा एक्वायर होगा नेगेटिव, और उतना ही जो चार्ज है वो दूसरे एंड पर एक्वायर होगा जो कि मेरा होगा पॉजिटिव चार्ज। जिसके कारण अगर आप यहां पर कुछ बात समझे तो पहला जो पॉइंट है वो ये निकल कर आया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड दी व्हाट बेटा कंडक्टर, वो हमेशा कितना होगा बेटा, जीरो, विच मींस इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। ऐसे ही जितने अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां एक्वायर हुए उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर एक्वायर हुए हैं, विच मींस ये जो मेरी बन रही होगी वो मेरी क्या बन रही होगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन रही होगी। क्या बनेगी बेटा, ये अपनी बनेगी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस से क्या मतलब है, इससे मतलब है जो पोटेंशियल है वो हर जगह जो है समान होगा, जो कि हम टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और विस्तार से पढ़ेंगे। यही नहीं, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा बेटा अपनी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है विद दी सरफेस। परपेंडिकुलर रहेगी बेटा ये किससे, सरफेस से। क्या मतलब है, आए इसको ड्रॉ कर कर समझते हैं। अगर मैं इस आइसोलेटेड कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करता तो आप कैसे ड्रॉ करते, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर आ रही होती है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता कुछ इस तरीके से। मैं लेकर आता यहां तक और मैं इसको यूं मुड़ाकर बनाता, क्योंकि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली इनवर्ड और परपेंडिकुलर विद दी सरफेस होगी, तो ये इसकी डायरेक्शन होती। ऐसे ही अगर मैं इधर देखता तो ये मेरा यूं जा रहा है, और इधर मैं लेकर आता तो कुछ मैं यूं रिप्रेजेंट इसको कर रहा होता है। और अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसके अंदर की ओर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, जीरो। इसलिए मैं यहां ड्रॉ ना कर कर अब मैं बाहर ड्रॉ करता, और ये कुछ जो है मेरा डायग्राम का पैटर्न होता। आई होप आप इस डायग्राम को समझ पा रहे हो। तो ये मैंने यहां पर ये प्रॉपर जो डायग्राम है वो ड्रॉ किया। आई होप ये जो डायग्राम है वो आपको क्लियर हुआ हो। तो क्या थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। नंबर वन जो प्रॉपर्टी है वो कौन है, ओरिएंटेशन और टर्मिनेशन से, विच मींस हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगी, और नेगेटिव चार्ज पे वो हमेशा क्या होगी बेटा, टर्मिनेट होगी। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है, ना ही दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। क्यों, क्योंकि अगर उन्होंने इंटरसेक्ट किया तो वो फोर्स की दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन बना लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही रिलेटिव स्पेसिंग में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिंग के, विच मींस अगर मैं ए और बी को ऑब्जर्व करूं तो ए पर स्पेसिंग ज्यादा है बी से, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा बी के रेस्पेक्ट में। और जो अगली दो प्रॉपर्टीज है वो है अपनी कौन, लाइन डेंसिटी, विच मींस जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। और जब कभी भी आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें नंबर एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नंबर दो वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी, और तीसरी और खास बात, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी बेटा किससे, सरफेस से। आई होप आप ये प्रॉपर्टीज समझ पाए हो। आगे बढ़ते हैं और इस चीज को देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग चार्ज पैटर्न के लिए, तो इस चीज को ढंग से समझिएगा। लेट अस सपोज अपन यहां पर ये फर्स्ट एग्जांपल लेकर चलें, तो यहां एक मेरा प्लस क्यू चार्ज है और यहां मेरा प्लस क्यू चार्ज है। जब भी सेम पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं तो शायद आपको याद हो अपन ने पढ़ा था उनके सेंटर पे जो है उनका नल पॉइंट लाई कर रहा होता है, विच मींस इस कंडीशन में इनका नल पॉइंट इनके सेंटर पे लाई करेगा। अगर मैं इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस d मान लूं तो आइदर साइड से उस सेंटर की डिस्टेंस मेरी कहीं ना कहीं d/2 हो जा रही होगी, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो अब मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं तो कैसे होगा, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज और ये भी मेरा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो मेरी बाहर की ओर जा रही होती है, तो यहां इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे, इधर के लिए मैं कुछ ऐसे, इधर के लिए मैं कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से मैं उनको ड्रॉ कर दे रहा होता। आई होप आप इस बात को समझें।
अगर मैं इसी चार्ज की बात करूं तो इसमें भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो मेरी बाहर की और कुछ इस तरीके से जा रही होगी, जो कि आप डायग्राम से समझ पा रहे हो। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव चार्जेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाती है। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ऐसे नहीं आप इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी और इक्वी डिस्टेंस होगी बेटा नल पॉइंट से। क्यों? क्योंकि जो चार्जेस का अमाउंट है वो अपना सेम है। और अगर आप यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिने तो इधर भी 7 है और इधर भी 7 है, क्योंकि जो चार्ज है वो अपना कौन है? सेम मैग्नीट्यूड का है। आई होप आप इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर पा रहे हो। ऐसे ही अगर अपन अगले एग्जांपल में ऑब्जर्व करें तो यहां पर आप देख रहे हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज रखे गए हैं, विच मींस यहां डाइपोल्स है। और जब कभी भी डाइपोल्स होता है तो उस समय उनका नल पॉइंट नहीं बन रहा होता। तो अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूं तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगा, तो ये मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। या पॉजिटिव चार्ज से निकला, नेगेटिव पे टर्मिनेट किया, कुछ इस तरीके से। पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे टर्मिनेट किया, कुछ इस तरीके से। या आप और भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी आ जा रही हो। तो यहां जो है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपके सामने ड्रॉ करके बताई है, जो कि डाइपोल्स के कारण कुछ इस तरीके से बन जा रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बार देखते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल से। यहां जो चार्ज है वो रखे गए हैं +2q और +q। अगर मैं फिर से इनके नल पॉइंट की बात करूं तो आपको पता होगा सेम पोलरिटी के चार्जेस होते हैं तो उनका नल पॉइंट बीच में आता है और जो छोटा वाला चार्ज है उसकी ओर आता है, विच मींस यहां लेट अस सपोज ये कोई अपनी x डिस्टेंस होती तो यहां इसका जो है कौन लाई करेगा बेटा? नल पॉइंट जो है वो लाई कर रहा होगा। कितनी डिस्टेंस पे होती है? आई होप इसको निकालने का फॉर्मूला आपको याद हो। सर अगर x अपने को कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता था √Q1। यहां जो चार्ज पहला है वो ये है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, रूट लेते तो 1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2। इसका जो चार्ज है का मैग्नीट्यूड है वो 2 है, तो ये मेरा होता √2 इंटू कौन बेटा? इंटू उन दोनों के बीच की दूरी। अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को d मान लूं तो इस डिस्टेंस पर उनका क्या आएगा? नल पॉइंट आएगा। आई होप आपको ये चीज याद हो। अब मैं यहां पर इसके कारण ड्रॉ करूं कौन बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप खुद समझ रहे होंगे सर 2q वाला चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर आएगी और वो जारी होगी मेरी कुछ यूं। मैं इसको कुछ यूं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरीके से वो मेरी बाहर की ओर जा रही होगी। आई होप ये बेसिक सी चीज आप समझ पाए हो। यहां पर मैंने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई? 1 2 3 4 5 6 7। एक बार मैं यहां पर ये 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 2q है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी वो इसके रिस्पेक्ट में आधी आएगी, क्योंकि अभी आपने प्रॉपर्टी में देखा था चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड लाइंस के। तो 2q में अगर मैंने 8 लाइंस दिखाई है तो यहां मैं कहीं ना कहीं सिर्फ 4 लाइन को दिखाऊंगा, जो कि मेरी एक हुई ये हुई मेरी 2, ये 3, ये मेरी कोई 4। एक बार मैं 5 बना देता हूं इधर और इधर की तरफ मैं कर देता हूं 10, ताकि आप इस बात को ढंग से समझ पाए। आई होप आपको ये जो डायग्राम है वो समझ आया हो। और एक चीज और याद रखिएगा, जब भी ये 2q की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ये दूर तक जा रही होगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है। आई होप प्रॉपर जो लाइंस है वो आप ड्रॉ कर पा रहे हो। आइए अब इसको देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल में। अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करूं तो इस बार मेरे अपोजिट पोलरिटी के चार्जेस हैं। अगर अपोजिट पोलरिटी के चार्जेस होते हैं तो आपको याद होगा जो अपना नल पॉइंट है वो बाहर की ओर लाई करता है और उधर लाई करेगा जिधर अपना छोटा चार्ज होगा। तो मेरा जो नल पॉइंट है वो यहां कहीं लाई करेगा और उस जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा कितना होगा बेटा? 0। तो अगर आप इसके कारण फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे? सर पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, तो एक हुआ ये। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका कम है, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपना यूं लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होगा कुछ इस तरीके से।
आई होप आप इस डायग्राम को थोड़ा समझ पा रहे हो। ये अपना जो बनेगा वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होगा, और भी आप यूं दिखा सकते हैं अगर आप यहां पर दिखाना चाहें। आई होप ये जो डायग्राम है वो आपको क्लियर हुआ। क्यों ऐसा बेंड हो जा रहा है या लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है? क्योंकि 2q का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं ज्यादा है। आई होप जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलग अलग चार्जेस के रेस्पेक्ट में पैटर्न्स हैं वो आपको याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को फिर से समझते हैं। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो अपना है अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर is placed in uniform electric field, the line of force shows which type of pattern। बेटा जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज देखी, कहीं ना कहीं इन प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे अपने क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कि मेंस 2009 में पूछा गया। समझते हैं कि कौन सी वाली जो लाइन है वो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो अगर आप 2 और 3 को देखें तो इसको तो आप देखते के संग ही काट दे रहे होंगे। द रीजन इज कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होगा? 0। वहीं अगर आपने तीसरी प्रॉपर्टी देखी तो वो आपकी थी जो भी टर्मिनेशन है या ओरिजिनेशन है वो परपेंडिकुलर विद द सरफेस होगा, और किधर बेटा? टूवर्ड्स द सेंटर। तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी भी अपनी गलत हो गई। वहीं यहां अगर आप देखें तो ये मेरा इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है जैसा आप यहां पर देखें। तो इसके लिए जो परफेक्ट सॉल्यूशन हुआ वो मेरा कौन हुआ बेटा? ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। मैंने 2 और 3 इसलिए पास किया, कैंसिल किया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0। फर्स्ट को इसलिए कैंसिल किया क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी या टर्मिनेट होगी तो वो सरफेस के साथ में परपेंडिकुलर होगी और रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड होगी। तो ये रेडियली इनवर्ड नहीं है बेटा, ये रेडियली इनवर्ड है, पॉइंट कर रहा होगा उसके सेंटर की ओर। तो ये इसका कौन होता? परफेक्ट सॉल्यूशन होता, जो कि ऑप्शन डी हुआ। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू Q are placed at the vertices of an equilateral triangle resulting। जो स्केच है वो आपको बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिनके कॉर्नर्स पर चार्ज रखे गए हैं अपने Q। अगर सिमेट्रिकल बॉडी होती है तो आप सभी को याद होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिमेट्रिकल बॉडी के केस में वो हमेशा कितना होगा बेटा? 0 होगा। तो यहां पर मैच करते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं तो ये मेरा क्लोज लूप बना रहा है, इसलिए बेटा ये गलत हो गया क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। ऐसे ही अगर आप बी में देखते तो अगेन क्लोज लूप बना रहा है, तो ये भी मेरा कैंसिल हो गया। अगर मैं डी में देखूं तो ये फिर से क्लोज लूप बना रहा है, तो ये बेटा फिर से मेरा कौन हुआ? कैंसिल आउट हुआ। और अगर मैं यहां देखूं तो आप खुद देख पा रहे होंगे सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी है और क्लोज लूप भी नहीं बना रहा, और सारे जो प्रॉपर्टीज है वो इसमें सही सेट हो रही है। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है वो मेरा कौन होता? परफेक्ट सॉल्यूशन होता। आई होप बहुत सिंपल सा सवाल है, प्रॉपर्टी बेस्ड, आपके दिमाग में गया हो। अगले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। इस बार हमसे पूछा गया है बताएं Q1 बाई Q2 का जो रेशियो है वो अपना क्या होगा? बेटा अभी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो आप यहां पर देखें तो Q1 मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गिनूं तो ये मेरी कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहां पर Q1 जो है वो तो मेरा होता बेटा 13 अपॉन Q2 को अगर आप ऑब्जर्व करते तो यहां सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक और ये अपनी 2। और यही नहीं बेटा, नेगेटिव चार्ज के कारण ये अंदर की ओर आ रही है, तो मैं यहां पर लिखता -2। तो -13/2 जो है इसका परफेक्ट सॉल्यूशन होता, जो कि मुझे गिवन है ऑप्शन नंबर सी में। आई होप प्रॉपर्टीज बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है वो आप आसानी से कर पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस corresponding to electric field suggest which of the following is correct। अगर आप इसे डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो ये जो बी वाला पॉइंट है, यहां पर अगर आप स्पेसिंग को देखें तो स्पेसिंग जो है ए और सी के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, हाई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
बी पर बेटा वो क्या होगा, वो कम होगा, या मैं कहूं मिनिमम होगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी याद हो रही हो। और ऐसे ही अगर आप ए और सी को देखें तो सिमेट्रिकल फिगर है, तो ए और सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपना कितना होगा, सेम होगा, और बी में कम था, तो जो कंडीशन है वो मेरी कुछ इस प्रकार बन जा रही होती। जो भी ऑप्शन होगा हम मैच कर लेंगे। आई होप आप देख पा रहे हो, सी वाला जो ऑप्शन है वो मेरा एकदम सही बैठ जा रहा है, तो सी जो है वो मेरा सही है। क्वेश्चन 4 मेरा बेस्ड था स्पेसिंग वाली प्रॉपर्टी पे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दे रखा है अपना, अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है जो आइसोलेटेड स्फीयर की ओर ले जाया जा रहा है। बेटा जब भी हम आइसोलेटेड स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं तो उसमें बेटा हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, वहीं दूसरा वाला जो एंड है उस पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। ऐसा इसमें ही नहीं हर में हो रहा होगा, इधर एक्वायर होगा नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इधर एक्वायर होगा नेगेटिव चार्ज, इधर एक्वायर होगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इधर देखें तो इधर एक्वायर होगा नेगेटिव चार्ज और इधर एक्वायर होगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप आराम से प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे क्वेश्चन कर पा रहे हो। अगर अपन ऑप्शन 4 को देखें तो यहां दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज से ओरिजिनेट कर रही है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए अपना ऑप्शन 4 गलत। ऐसे ही अगर मैं ऑब्जर्व करूं ऑप्शन 3 के अंदर, तो यहां भी ओरिजिनेट बाहर जो जा रही है वो जा रही है नेगेटिव से, तो ऑप्शन 2 भी कट गया। अब आते हैं अपने 3 और 4 में, तो इधर भी नेगेटिव चार्ज में आ रही है, पॉजिटिव से जा रही है, इधर भी नेगेटिव में आ रही है, पॉजिटिव से जा रही है। लेकिन आपने देखा था जब कभी भी ओरिजिनेशन या टर्मिनेशन होता है तो वो परपेंडिकुलर विद द कंडक्टर होता है और रेडियली इनवर्ड। लेकिन यहां अगर आप देखें तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया। इसीलिए अपना कौन है, ऑप्शन 1 हमारा परफेक्ट कौन हुआ बेटा, सोल्यूशन। क्यों हमने 2, 1 और 3 को कैंसिल आउट किया, क्योंकि अगर आप यहां 3 को देखें तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपकी परपेंडिकुलर विद द कंडक्टर नहीं है, मगर यहां परपेंडिकुलर विद द कंडक्टर भी है और रेडियली इनवर्ड भी लग रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 परफेक्ट सॉल्यूशन होता। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। अगर समझ में आई तो जो भी हमारे रेलेवेंट टॉपिक्स थे उनके क्वेश्चंस लगाएं। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बेटा, हैव ए नाइस डे।